हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 से एनसीईआरटी की बुक से ये सीबीएसई बोर्ड का है, तो इससे मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर ये 4 का है। मैथ चैप्टर नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर भी बताने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कह रहा है, चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x के रूप में होता है और एक इक्वेशन के रूप में होता है, ये इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर a, b और c कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तथा a 0 नहीं हो सकता है। यदि a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात का मतलब कि दो घात वाला। तो यदि ये 0 हो जाएगा तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा। द्विघात का मतलब कि उसमें अधिकतम दो घात होना ही चाहिए। ये मस्ट है कि होना चाहिए। तो होगा तभी जब a कोई रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, लेकिन 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो 0 को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² के रूप में रहेगा, वो 0 नहीं होगा। Therefore this is an इक्वेशन एंड आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया गया है 2x² + 3x - 14 = 0। यह एक इक्वेशन है और कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्या कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये आप चैप्टर नंबर 2 में शायद, हाँ चैप्टर नंबर 2 में द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाता है, ठीक है। टू वेरिएबल इक्वेशन जो होता है, टू वेरिएबल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो एक्सरसाइज 4.1 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहा है चेक whether equations are quadratic or not। इसका मतलब क्या है, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। पर कि चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या इक्वेशन जो दिए गए हैं, नीचे इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन जो दिए गए हैं वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। इक्वेशन आपका क्या है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपका है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट,
ठीक है, क्या कर रहा है कि पता कीजिए, चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं है। दैट मींस आपको क्या करना है, फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में लाना है। ठीक है, अगर इस रूप में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा ये तो क्वाड्रेटिक है, और यदि इस फॉर्म में नहीं आएगा दैट मींस x² नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपका आइडेंटिटी पर है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो a² की जगह पर x है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा x² और प्लस 2ab होता है, तो 2ab का मतलब 2 और a की जगह पर x और b की जगह पर 1 है, 2 × 2 और x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 और इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब 2 का x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 3 जा 6। अब इसको लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस वाला साइन ही केवल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से किस कंडीशन में, जब इसको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब कि जो प्लस माइनस का साइन है उसको लेकर के हम जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन का चीज है, तो उस कंडीशन में किसी को छोड़ करके जाएंगे तो मल्टीप्लाई डिवीजन में भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस को लेकर के जा रहे हैं, तो प्लस को लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x और माइनस को लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6, तो इधर क्या बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है प्लस 2x और यहाँ है माइनस 2x, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है प्लस 6 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा x² और प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन b के बारे में आपको और c के बारे में नहीं बताया गया था कि b 0 हो सकता है कि नहीं, c 0 हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन केवल a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम बलपूर्वक मैं बोल रहा हूँ कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, a इक्वल टू हमको मिल गया 1, क्योंकि x² मिला है और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, b हमको क्या मिला, b यानी x इसमें नहीं है तो फिर b इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लीजिए, यदि हम 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा, इसलिए b इक्वल टू 0, और c इक्वल टू हमको क्या मिल गया, c इक्वल टू मिल गया है 7। तो इस तरह से a b c हमको इसमें मिल गए, और इसलिए यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आगे का आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और देखने के बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके और हमको बताइएगा, हमसे पूछिएगा, फिर से हम एक और दूसरे क्वेश्चन पर वीडियो बना करके डालेंगे, और उसमें जैसे समझाए हैं फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक आप पूछिए, मैं तब तक बताऊंगा। अगले वीडियो को देखेंगे आप जब मैं बनाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।